हेलो 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 गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आई गेस एकदम सही होंगे। आज की जो वीडियो है वो किस बारे में है मैं जरा बता देता हूं आपको। आज की वीडियो है हमारा जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स बेसिकली कर रहे थे। तो उसमें जो लास्ट मेथड यानी कि थर्ड मेथड है, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, आज हम उसके बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद सीधे हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सिंस दिस इज द लास्ट मेथड, तो इस मेथड को करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड पे करेंगे, देन कंबाइंड क्वेश्चंस जो हमारे इनकम, वैल्यू एडेड या एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, ओवरऑल जो क्वेश्चंस बनेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड उस वीडियो के बाद क्या होगा, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना नेशनल इनकम का, आपको वो आता होगा, ये मेरी गारंटी है। आइए जरा समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। देखो यार, मैं मन तो है मेरा समझाने का कि मैं आपको लॉजिकली चीजें बताऊं, बट सिंस न्यूमेरिकल वाली वीडियो है सिर्फ, तो इसमें मैं बच रहा हूं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा तब जब हम इसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वीडियो पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चीजें हैं जरा एक बार समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड देखो किस एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि अगर मैं खर्चा कर रहा हूं, मेरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो किसी ना किसी के इनकम बन रहे होंगे। तो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, अगर हम सबके खर्चों को प्लस कर दें, तो उससे क्या हो जाएगी, एक देश की क्या हो जाएगी, इनकम निकल के आ जाएगी, एक नेशन की इनकम निकल के आ जाएगी। तो यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, ये चार ब्रॉड तरह के जो खर्चे हैं उनको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। और उसके बाद आप क्या निकाल दोगे, आप जीडीपी एमपी निकाल लोगे। मैंने आपको बता रखा है, जैसे इनकम मेथड के अंदर जो हमारा उन 5 चीजों को प्लस करके आता था एग्रीगेट, उसको हम कहते थे एनडीपीएफसी। जो वैल्यू एडेड मेथड में जो वो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके जब निकालते थे, तो उससे क्या निकलता था, जीडीपी एमपी निकलता था, या उसी को हम जीवीए एमपी भी बोल सकते थे, वो निकलता था। सिमिलरली यहां पर अगर हम इन 4 चीजों को प्लस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा आएगा जीडीपी एमपी। वंस यू कैन फाइंड जीडीपी एमपी, उसके बाद तो कोई भी एग्रीगेट होगा आप वो निकाल ही लोगे, वो लेफ्ट डाउन और राइट एंड अप वाले तरीके से, ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं 4 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइवेट हाउसहोल्ड जो होते हैं, जो आपके मेरे जैसे या मेरे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा जैसे जो लोग हैं, जो अपने लिए खर्चे करते हैं, प्राइवेट लोग जो खर्चे करते हैं, वो खर्चे यहां पे आ जाएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। इसको मैं आपसे क्या कहूंगा, पीएफसीई। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि पूरा नाम लेंगे ना तो यार बहुत लंबा है, क्योंकि कल मुझे पनवेल भी निकलना है। सॉरी फॉर द बैड जोक, है ना। इसके बाद दूसरा जो खर्चा है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट लोग खर्चे करते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट भी कई सारे खर्चे करती है भाई, कंट्री को चलाने के लिए कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं ना। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे जीएफसीई। तीसरी चीज निकल के आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि ये रेकरिंग डे टू डे के खर्चे नहीं है, असेट बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो हमारी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई असेट परचेज करते हो या असेट को बनाते हो तो उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो असेट बनाने में भी अगर आपको खर्चा हो रहा है तो वो आपका किसके आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये और ये तो बिल्कुल आसान तरीके से दे रखे होंगे, डायरेक्टली दे रखे होंगे, इसमें कोई क्रिएटिविटी करेंगे ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसमें बेटा आपको सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगी। आपको ये वाला आना बहुत जरूरी है कि इन चीजों को आप एग्जैक्टली करोगे तो करोगे कैसे। अब जरा समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट यार, हाँ। अब जरा देखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, जीडीसीएफ। इसके 2 बच्चे हैं, यानी कि इन 2 चीजों को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर पहले बच्चे का नाम क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जैसे आप ये वर्ड देख लो ना फिक्स्ड, तो समझ जाना ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक बच्चा है। और जैसे ही फिक्स्ड आप देखना तो उसमें आप ढूंढना प्लस करने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब भला ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही चेंज इन स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखो, अगर आपसे बोल दें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आपसे कह दें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर आपसे क्या कहते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, फिर दूसरी चीज क्या हो जाएगी, चेंज इन स्टॉक। ये तीनों के तीनों नाम किस चीज के हैं,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम है। तो आपको समझना होगा कि जब इन दो चीजों को आप प्लस करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये चीज आपको डायरेक्टली दे रखी हो, इसमें कुछ ना कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे रखी होगी। अब मान लेते हैं, देखो ग्रॉस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे एग्जामिनर कैसे छेड़खानी करेगा आपसे, आपको ग्रॉस की जगह पता है क्या दे रखा होगा, नेट दे रखा होगा। ग्रॉस नहीं दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको तो पता है ना, नेट से ग्रॉस पे अगर जाना हो तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, जो भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। तो आपका क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंचना है, बस इस बात को ध्यान रखना है। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा, ये फिक्स्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तभी समझ आएगा कि ये उसके बच्चे का नाम है ना कि कैपिटल फॉर्मेशन का। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो आप क्या करोगे, देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एनएफसीएफ, इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका जीएफसीएफ निकल के आ जाएगा। और फिर जीएफसीएफ में आप ऐड कर देना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो आपका जीडीसीएफ निकल के आ जाएगा। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, और वो यहां पे मैं आपको उसके लिए तैयार करा रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है देन बिलीव मी, अभी जब क्वेश्चन करेंगे वो इतना स्मूथ हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आपको प्रॉब्लम होएगी नहीं। आइए जरा एक बार इसको रब कर देते हैं, क्योंकि भैया एक मिनट, ये ना बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, और लास्ट चीज हमारी क्या है, लास्ट चीज का नाम है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करने की गलती मत करना, नेट एक्सपोर्ट्स है। आपका नेट एक्सपोर्ट्स प्लस होगा, पर अगर क्वेश्चन में मान लेते हैं नेट इंपोर्ट दे दिया, तो नेट इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट का उल्टा है, तो नेट इंपोर्ट को माइनस करना। अगर आपका यहां पे इन चार चीजों को हम प्लस कर रहे हैं, ए बी और सी और डी को प्लस कर रहे हैं, अगर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस हो रहा है तो नेट इंपोर्ट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, उसे माइनस करोगे ना। बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आओ जरा यार, देखो इसकी थ्योरी में अगर मैं बात करूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे है, उसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और एग्जाम के लिए आई डोंट फील कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल सिलेबस का पार्ट है तो हमें करना होगा। वो जब मैं थ्योरी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर कवर कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। आ जाओ जरा, मैं एक बार इसके क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूं और आपको उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। तेरी झलक शर्फी शवने, ये देखना यार, एक क्वेश्चन मिला है बड़ा बढ़िया सा। कोई छोटे क्वेश्चन से उठाऊं क्या, अगर एक साथ ही हैवी दे दिया ना तुम हो जाओगे परेशान। ये क्वेश्चन देखना जरा, ये ना मिक्सड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या कहा है इसने, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसने क्या कहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएफसी हमको निकालना है। कैसे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नीचे डेटा जो दिया हुआ है इसको यूज करके, बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल। अभी फिलहाल मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड से करा देता हूं क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो है, अभी जब मौका बना तो इसके बाद इनकम से भी करा दूंगा, ठीक है ना। पहले एक्सपेंडिचर मेथड से समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में याद करना, हम चार चीजों को प्लस करते थे, और उन चार चीजों को प्लस करके बाय डिफॉल्ट क्या निकल के आता था, जीडीपी एमपी निकल के आता था ना, पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स, इन चार चीजों को प्लस करते थे तो जीडीपी एमपी आता था। मैंने आपको बता रखा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या देना है, मुझे जीडीपी एमपी निकालना आता है, तो मैं पहले जीडीपी एमपी निकालूंगा एक्सपेंडिचर मेथड से। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढूंगा। तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 दे रखा है, बहुत बढ़िया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500। मैंने आपसे वादा किया था ना, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं देंगे, स्ट्रेट नाम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्राइवेट की जगह बस हाउस होल्ड दे सकते हैं कि हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो प्राइवेट और हाउस होल्ड एक ही बात हो जाती है, तो इतना कॉमन सेंस तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप पेपर में लगा लोगे। मसला होगा आपको तीसरी चीज में। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है हमारी जीडीसीएफ। जीडीसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है।
तो याद करो, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जाना है तो आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये तो बात समझ आ रही होगी, क्योंकि देखो जीडीसीएफ में और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एनडीसीएफ में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, जी और एन का। और जी से एन पे पहुंचने के लिए आप डेप्रिसिएशन को यूज करोगे। तो आपको क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और आपको ग्रॉस पे पहुंचना है, तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए यू हैव टू ऐड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां दे रखा है, डेप्रिसिएशन अपने नाम से नहीं, अपने दूसरे नाम से दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके बारे में मैंने पहले ही जो पिछली वीडियोस हैं उसमें बहुत डिटेल में बता रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना, ये सारे के सारे नाम डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम है। 60 दे रखा है डेप्रिसिएशन और ये दे रखा है 200 एनडीसीएफ। तो 200 ब्रैकेट में लिख देना, 200 प्लस 60, ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा मिलके, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट हमारा क्या चीज था, लास्ट था हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आपको देखो क्या दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट्स -20 दे रखा है, -20 है ये, ठीक है ना। अरे बाप रे बाप, नेट एक्सपोर्ट्स -20 है, तो देखो प्लस का साइन तो इसका नेचुरल साइन है, बट -20 इसकी वैल्यू अगर दे रखी है तो भैया -20 ब्रैकेट में आप लिख के दिखाओ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सर ये तो प्लस होता है। नेट एक्सपोर्ट्स -20 का मतलब पता है क्या है, कि इंपोर्ट ज्यादा हुए हैं एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हुए हैं, तभी ये -20 है। अगर +20 होता तो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है 20 से। अब जीडीपी एमपी कितना बन जाएगा, 1500, 1760, 1740 रुपीज, 1740 आ गया। बट हमें क्वेश्चन में जीडीपी एमपी तो निकालना नहीं है, हमें जीएनपीएफसी निकालना है। अब वही बचपन के दिन याद आ जाने चाहिए, जो एग्रीगेट निकालना है जीएनपीएफसी, उसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लो और एक बार यहां पे डाउन में ले लो। और जो एग्रीगेट आपको दे रखा है, यानी कि जीडीपी एमपी आपने निकाल लिया ना 1740, तो उसको क्या कर लो, इक्वल टू के राइट साइड में ले लो और यहां पे अप में ले लो, राइट एंड अप। जी से जी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना, डी से एन पे जाने के लिए आप ऐड कर दोगे एनएफआईए, फिर एमपी से एफसी जाने के लिए आप माइनस कर दोगे एनआईटी। अब जीडीपी एमपी आपको कितना दे रखा है, 1740 दे रखा है, प्लस एनएफआईए कहां है, ये देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, ठीक है, प्लस का साइन तो नेचुरल साइन है, बट ब्रैकेट में लिख देंगे -10। और नीचे आपको ना ये नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी दे रखा है, तो ये आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कैपिटल और करंट दोनों के दोनों हमारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूडेड होंगे। यहां पे सिर्फ इसका एक पार्ट यहां पे अलग से दे रखा है, आपको उसको कंसिडर नहीं करना। अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली दे रखा है, देन आपको सिर्फ उसको देखना है, बाकी चीजों को इग्नोर मारो यार, ठीक है ना। देन माइनस कर देंगे एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अरे यहां तो दे ही रखा है डायरेक्टली, एनआईटी दे रखा है 80, तो ये आ गया 1730। 1730 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1650, 1650। दिस इज द आंसर। क्या मैं एक बार चेक कर लूं, 42, 1650 एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। अगर मैंने एक्सपेंडिचर से करा दिया, एक बार इनकम से करा ही देता हूं लगे हाथ, है ना। इनकम मेथड से याद करो, इसने क्वेश्चन में क्या मांगा है, जीएनपीएफसी। भाई गवार आदमी हूं, नहीं आता जीएनपीएफसी का कोई फॉर्मूला, पर हाँ इनकम मेथड में सर ने बताया था कि 5 चीजें हैं, उन्हें प्लस कर देंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। इन 5 चीजों को प्लस कर दूंगा तो एक एनडीपीएफसी नाम की चीज आ जाएगी। उसके बाद हम जीएनपीएफसी अपने आप निकाल लेंगे। एनडीपीएफसी के लिए वो 5 चीजें प्लस करके दिखाऊं, ओ ओ ओ ओ ओ यार, यहां पे इनकम मेथड से इन्होंने बोला है, एक मिनट, हाँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको कितना दे रखा है, 800, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट दे रखा है, रॉयल्टी कभी दे ही नहीं रखी होती, 250, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 150, प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट देखो ये दे रखा है 400, सामने ऐसे मिला के देख लेना कि 400 दे रखा है प्रॉफिट। और लास्ट मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो 0 मान लो, जरूरी थोड़ी ना दे रखा हूं भाई। तो आपका कितना हो गया, 800 प्लस 250, 1050, 1100, 1200, 1600, 1600 रुपए आ गया। ये आ गया हमारा एनडीपीएफसी। बट मकसद ये निकालना नहीं है, क्वेश्चन में मांगा है जीएनपीएफसी, तो जो चीज निकालनी है उसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख देंगे और यहां रफ में इधर डाउन लिख देंगे। और जो चीज दे रखी है
एनडीपीएफसी हमने निकाल ली है ना, जो हमें अब मिल गई है, उसे इक्वल टू के राइट साइड में ले लेना और यहां पे अप में ले लेना। एन से जी पे जाना है, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। डी से एन पे जाना है, ऐड कर देंगे एनएफआईए। और एफसी से एफसी पे जाना है, कुछ नहीं करेंगे। एनडीपीएफसी कितना है 1600 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 60 प्लस एनएफआईए कितना है, एनएफआईए -10 1650 रुपए। एक्सपेंडिचर मेथड से भी 1650 रुपए आया था, इनकम मेथड से भी 1650 है। कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है ना। आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए, आ जाओ जी। यार हम पहले करा रखे हैं मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को, तो उसके चक्कर में पहले से मार्क डो रखे हैं, कोई नहीं, रब हो जाएगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आ जाओ भाई आगे करें। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा एनडीपीएफसी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, निकाल लेंगे, रुको जरा सब्र करो। एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपीएफसी निकालना है। सर एनडीपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं आता, तो क्या आता है एक्सपेंडिचर मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से जो बाय डिफॉल्ट आता है वो जीडीपीएमपी आता है। हम जो चार चीजें प्लस करते हैं तो क्या निकल के आता है, जीडीपीएमपी आता है। तो देखना जरा जीडीपीएमपी हमको कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे चार चीजें प्लस करके। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई, पीएफसीई दे रखा है 510 प्लस जीएफसीई, जीएफसीई आपको दे रखा है 70 प्लस जीडीसीएफ। सर आपने बताया था कि ये चीज बड़ा परेशान करेगी, मैंने बताया नहीं था, वो सच में परेशान करेगी। जीडीसीएफ के दो बच्चे थे, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक था क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जरा देखना, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। यार इसने से पतला कर दो थोड़ा सा, ज्यादा ही मोटा हो गया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ये दे रखा है कितना 130 दे रखा है, जीएफसीएफ दे रखा है 130। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहां है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अपने नाम से नहीं दे रखी, चेंज इन स्टॉक दे रखी है। मैंने आपको बताया ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, इंक्रीज इन स्टॉक हो या चेंज इन स्टॉक हो एक ही बात है। 30 दे रखा है, लो जी 30 मैंने यहां पे करा। अब 130 प्लस 30 कर दूंगा तो 160 आ जाएगा हमारा, क्या चीज जीडीसीएफ निकल के आ जाएगा। तो 130 प्लस 30, अरे इधर लिख दो 130 प्लस 30, ये हमारी क्या चीज निकल के आ गई, जीडीसीएफ आ गई। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट अलग से दे रखा है 50, इंपोर्ट दे रखा है 60। तो भाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यानी कि 50 माइनस 60, ये हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। जरा देखना, अब इसको प्लस करते हैं, 510 प्लस 70 580, 580 100 680 680 और 60 740, 740 में से 10 गए 730, यानी कि रुपीज 730। ये करोड़ वरोड़ लगा लेना तुम खुद, ठीक है ना। क्वेश्चन में मांगा क्या है इसने, जीडीपीएमपी तो नहीं मांगा, इसने मांगा है एनडीपीएफसी, तो निकाल लेंगे। एनडीपीएफसी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, जो चीज निकालनी है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और यहां पे डाउन। जो चीज मिल गई है जीडीपीएमपी वो राइट साइड में, और यहां पे अप। जी से एन पे जाना है, माइनस करेंगे डिप्रिशिएशन। एमपी से एफसी जाना है, माइनस करेंगे एनआईटी। एनडीपीएफसी निकालना है, जीडीपीएमपी कितना निकला है 730, माइनस डेप्रिशिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर डेप्रिशिएशन कभी अपने नाम से क्यों नहीं दिया होता, मुझे क्या पता, एग्जामिनर ये ऑथर से पूछो। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 90, सब्सिडी आपको दे रखी है 10, तो 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, 730 माइनस 40 690, 690। अच्छा इसे सॉल्व करना सिखा देता हूं, ये हो जाएगा 690, इतना सॉल्व करेंगे, फिर माइनस का साइन ये वाला, और 90 माइनस 10 ब्रैकेट में कितना आएगा 80, यानी कि 80 यहां माइनस हो जाएगा, यानी कि रुपीज 610 करोड़ आंसर। हे भोलेनाथ ये आंसर सही हो, बस इज्जत बच जाएगी बच्चों के सामने। इलस्ट्रेशन नंबर 37 2120, अरे नहीं अच्छा 610, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल गुड बिल्कुल सही है, आ गया भैया आंसर। यार एक काम करूं, खलबली सी मच रही है, एक बार मैं आपको वो भी करा देता हूं, इनकम मेथड से निकालना भी सिखा देता हूं एक बार। इनकम मेथड से अब इसने क्या मांगा है, अच्छा पूरा साफ कर देता हूं, पूरा साफ सुथरा कर देता हूं। इनकम मेथड से हमें निकालना है जीडीपीएमपी बाय इनकम मेथड निकालना है। सर जीडीपीएमपी तो एक्सपेंडिचर से निकालते हैं, हमें इनकम से निकालना है। तो इनकम मेथड में सर आपने वो बताया था कि 5 चीजें प्लस करके क्या आता है, जीडीपीएमपी नहीं आता, एनडीपीएफसी निकल के आता है।
तो देखना जरा, एनडीपीएफसी सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 240 प्लस सीक्वेंस में याद होना चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओ माय गॉड, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आगे की तीन चीजें एक ही साथ दे दी इन्होंने, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। अच्छा, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस करके एक और चीज आती है, उसका नाम पता है क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। याद करो, इनकम मेथड वाली वीडियो में बताता है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो भी बीच की तीन चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस मानी जाती हैं, और फिर पांचवी चीज हमारी होती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 280। आपको याद रखना, मिक्स्ड इनकम का दूसरा नाम क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो ना इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी मिक्स्ड इनकम है, इस बात को याद रखना, ठीक है। एनडीपीएफसी कितना आ गया, 240 प्लस 90 हो जाएगा 60, 300, 330, 330, 530, 530 और 80, 610 एनडीपीएफसी। अच्छा, एक चीज दिखाता हूं, एनडीपीएफसी यहां कितना आया, 610 ना, और यहां भी हमने एनडीपीएफसी निकाला था तो कितना आया था, 610, यानी कि यहां तक सही चल रहे हैं। निकालना क्या है, निकालना है जीडीपी एमपी। ओके, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और यहां पे कहीं डाउन ले लेते हैं, मिल क्या गया, एनडीपीएफसी। कहां ले लेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में और अप में। एन से जी पे जाना है, ऐड करेंगे डेप्रीशिएशन। एफसी से एमपी पे जाना है तो ऐड करेंगे एनआईटी। बाकी चीजें सेम टू सेम है, डी से डी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना, पीसीपी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना। देन एनडीपीएफसी आया 610 प्लस डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखी 40, फिर एनआईटी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 90 माइनस 10, 90 माइनस 2, 610 प्लस 40, 610 प्लस 40 650, 650 प्लस 80 730। एक और चीज दिखाऊं, यहां जीडीपी एमपी कितना आया है, 730, यहां जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर से कितना आया था, 730। सही है, बिल्कुल सही है भाई। वीडियो कितनी लंबी हो गई, 21 मिनट की हो गई। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक वीडियो के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, और उसके बाद तो भाई क्या बताना, तुम सुपर हीरो बन जाओगे इस पर्टिकुलर मेथड, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आना निश्चित है, ऑलमोस्ट सर्टेन है बोर्ड के अंदर। तो ये अगर तैयारी हो गई, देन बिलीव मी, एक रास्ते का रोड़ा आपका हट जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, एक्चुअली समझ आया है, तो फिर भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अगेन मोटिवेशन मिलेगी। और अगर वाकई में अच्छा लगा तो एक अच्छा सा थैंक यू नीचे लिख दोगे, तो भाई अगले का दिन बन जाएगा। और अगर नहीं समझ आया है तो उसके लिए तरीका यह है कि इस प्लेलिस्ट के अंदर, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का पार्ट है, उसकी पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करना, छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, उसके बाद आपको ये पक्का समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है, अनुभव कह रहा है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।